बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप एट विल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल का क्या मतलब है? मर्जी। वो क्लास 6 में मैम ने क्या बताया था हमें कुछ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल पावर, मर्जी। तो पार्टनरशिप एट विल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? पहला डब्बा देखिए आप, मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूं। नो टर्म फॉर ड्यूरेशन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द फर्म। क्या मतलब? कान यहां पे प्लीज। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, टेन्योर का जिक्र नहीं है, मुद्दत का जिक्र नहीं है। क्या है ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए? ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, ना ही राइटिंग ना ही वर्बली ना ही बाय कॉन्डक्ट। ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, पहली बात। प्लस, इसके आगे प्लस लिख दें, PLUS, प्लस। नो टर्म फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म। डिटर्मिनेशन का मतलब यहां मुसम्मम इरादा नहीं है। डिटर्मिनेशन का मतलब इख्तिताम, एंड, द एंड पॉइंट। आगे लिखा हुआ मैंने ब्रैकेट में। अगर ये दो, मैंने अभी सेकंड एरो एक्सप्लेन नहीं किया, पहले बात कर लूं। अगर ये दो निशानियां किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं तो आंखें बंद करके आप फतवा इशू कर दें ये पार्टनरशिप एट विल है। तो अब सेकंड एरो को समझते हैं। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ना ही इनडायरेक्टली ना ही डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है, टर्मिनेशन पॉइंट का जिक्र नहीं है। क्या मतलब? एग्जाम्पल लेते हैं। 10 पार्टनर है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि यार हम में से अगर 2 भी मर गए तो हम ये फर्म डिसॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब एंडिंग पॉइंट का जिक्र है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज, आप तो माशाल्लाह अकाउंटिंग के लोग हैं, मैं तो अकाउंटिंग का बंदा नहीं हूं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज में इतना गैप पैदा हो गया 100 यूनिट का, फॉर एग्जांपल, सादा बात कर रहे हैं ताकि पोले को समझ में आ जाए। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज में 100 यूनिट का गैप है तो हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। तो टर्मिनेशन पॉइंट का जिक्र है। तो दो बातें हो गई, दोबारा सुनते हैं। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ड्यूरेशन, टेन्योर और मुद्दत का जिक्र नहीं है। प्लस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी टर्मिनेशन पॉइंट का जिक्र नहीं है। कब जाके इस फर्म का दी एंड होगा? अगर ये दो बातें आपको दिखाई दे रही हैं किसी पार्टनरशिप में तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ओके, ये तो हो गई डेफिनेशन। बाबा कान यहां पर यार, ये हो गई डेफिनेशन। अब इसमें 2 अजीबो गरीब खसूसियात हैं। वो खसूसियात किसी और पार्टनरशिप में नहीं है। वो खसूसियात किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में घुसेड़ने की, गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। वो खसूसियात इसी पार्टनरशिप फर्म में है। वो इसकी डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। इसकी खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। नीचे देखें आप, नंबर 1 रीड आउट कर रहा हूं मैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जस्ट बाय रिटन नोटिस टू को पार्टनर्स। जस्ट बाय रिटन नोटिस टू को पार्टनर्स। इनके दरमियान पार्टनरशिप एट विल है। इनके दरमियान पार्टनरशिप एट विल है। डी रिटायर होना चाह रहा है। रिटायर होने का मतलब कि उसने अपने आप को एज ए पार्टनर विड्रॉ कर लिया, और उसने अपने आप को ऐसे पार्टनर विड्रॉ कर लिया, मैं दस्तबरदार हो रहा हूं पार्टनरशिप से, लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म कंटिन्यू कर रही है। तो ABCD के दरमियान पार्टनरशिप एट विल है, और डी इस पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेना चाह रहा है। तो रिटायरमेंट लेने का क्या तरीका है? यहां पर इस पार्टनरशिप एट विल में इसको दूसरी पार्टनरशिप की काइंड्स में मत डालिएगा। रिटायरमेंट का एक सिंपल तरीका है, वो अपने को पार्टनर्स को एक रिटन नोटिस लिखेगा कि भैया मैं इस डेट से रिटायर हो रहा हूं। तो ये रिटन नोटिस वो अपने को पार्टनर्स को सर्कुलेट कर देगा, डिस्पैच कर देगा, TCS कर देगा। सारे पार्टनर्स को रिटन नोटिस सर्व करना जरूरी है। वो पर्सनली भी सर्व कर सकता है, अपने एजेंट मुलाजिम के जरिए भी सर्व करवा सकता है, कोरियर कंपनी के जरिए भी डिस्पैच कर सकता है, कोई भी मैकेनिज्म। रिटन नोटिस अपने को पार्टनर्स को सर्कुलेट करेगा।
उस नोटिस में जो डेट मेंशन होगी उस डेट से वो रिटायर हो जाएगा। आप ये कहते हैं कि उसने कोई डेट मेंशन नहीं की थी, तो आज की तारीख उसने लिखी है लेटर से, क्या तारीख आज 29 सितंबर 2022, और उसने डिस्पैच कर दिया। उसमें डेट मेंशन नहीं, उसमें बस ये लिखा हुआ है मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूं। वजह लिखने की जरूरत भी नहीं है, रीजन की भी जरूरत नहीं है, चूंकि उसने डेट मेंशन नहीं की है। तो 29 सितंबर 2022 जिस तारीख को डिस्पैच कर रहा है, कुरियर कंपनी को हैंडओवर कर रहा है, जो डेट लिखी हुई है उस डेट से, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, उस डेट से वो रिटायर हो जाएगा। हालांकि मजे की बात यह है कि बकिया 19 पार्टनर्स एग्रीड नहीं है। हालांकि मजे की बात यह है कि उनमें से चंदे की कंसेंट नहीं है, ग्रीन सिग्नल नहीं है, तब भी ये रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब पार्टनरशिप एट विल में अगर एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको दूसरे पार्टनर्स की मक्खन पॉलिश करके उनकी खुशनुदी रजामंदी कंसेंट हासिल करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एट विल से रिटायरमेंट के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बस वो एक रिटन नोटिस तैयार करेगा, अपने को पार्टनर्स को सर्कुलेट करेगा। रिटन नोटिस सबको सर्व होना चाहिए। 19 पार्टनर्स में से 12 को मिला है और बकिया को नहीं मिला, तो रिक्वायरमेंट लॉ की फुलफिल नहीं हो रही, वो रिटायर नहीं हो सकेगा। तो रिटन नोटिस रिटायरमेंट का अपने सारे को पार्टनर्स को सर्कुलेट करेगा और जो डेट मेंशन उस डेट से वो रिटायर हो जाएगा। बेशक उसके जो को पार्टनर्स उनकी कंसेंट ना हो, उनकी रजामंदी ना हो, उनका ग्रीन सिग्नल ना हो। ये हो गई पहली खसूसियत। अब आते नंबर 2, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पार्टनरशिप एट विल है। ये पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी टर्मिनेशन पॉइंट का जिक्र नहीं है। तो एक कीड़े ने डी को काटा। कीड़े के काटने पर डी ने क्या किया? डी ने एक रिटन नोटिस तैयार किया कि मैं इस फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं, और वो रिटन नोटिस डी ने अपने बकिया 19 पार्टनर्स को सर्कुलेट कर दिया। उस रिटन नोटिस को सर्कुलेट कर दिया कि मैं इस फर्म को इस डेट से डिसॉल्व कर रहा हूं। अपने सारे पार्टनर्स को उसने पर्सनली जाके हैंडओवर कर दिया, डिलीवर कर दिया। तो ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सुनते जाएं अभी। हालांकि मजे की बात यह है कि इनके दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। हालांकि मजे की बात यह है, फर्म की गुड्डी आसमानों में उड़ रही है, फर्म के नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही है, बस नाम ही काफी है। हालांकि मजे की बात यह है कि बकिया 19 पार्टनर्स एग्रीड नहीं है, उनकी कंसेंट नहीं है, तब भी ये फर्म डिसॉल्व होकर रहेगी। वो बकिया 19 आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि इस साले को किक आउट करते हैं, एक्सपेल करते हैं और फर्म को कंटिन्यू करते हैं। नो, बकिया 19 आपस में एग्रीमेंट करके कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल करके, कान यहां पे रखने हैं, बकिया 19 आपस में एग्रीमेंट करके कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल करके फर्म को डिसोल्यूशन से बचा नहीं सकते। हालांकि मजे की बात यह है, डी को कोई शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। अल्लामा इकबाल को शिकवा था, फिर जवाब शिकवा आया। यहां इसको कोई शिकवा नहीं है, कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं है, बगैर वजह के डिसॉल्व कर रहा है। कीड़े ने काटा था, स्पाइडरमैन वाला कीड़ा नहीं, दूसरा कीड़ा। वो एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उससे पूछा गया यार तुमने तलाक क्यों दी है? उसने कहा मैंने तलाक इसलिए दी है क्योंकि ये, इधर देखना, ये आटा गूंथते हुए हिलती थी। चूंकि ये आटा गूंथते हुए हिलती थी, इसलिए मैंने इसको तलाक दी है। उस बंदे के पास तो वजह थी अपनी बीवी को तलाक देने के लिए। यहां बगैर किसी वजह के एक पार्टनर रिटन नोटिस सर्कुलेट करके पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करवा सकता है, हालांकि उस फर्म की गुड्डी आसमानों में उड़ रही है, हालांकि बकिया 19 पार्टनर्स एग्रीड नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया कोई ना कोई तो लूप होल होगा, कोई ना कोई तो जुगाड़ होगी, कोई ना कोई तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कान यहां पर, पेपर इस लेवल का आ रहा है, मैंने तैयारी इस लेवल की करनी है।
कोई ना कोई तो लूप होल होगा, कोई ना कोई तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हाँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिसने रिटन नोटिस सर्कुलेट किया डी, इसको ये ख्याल आ जाए कि यार मैंने गलत वक्त पे गलत मौके पे सही फर्म को सही पार्टनर्स के साथ मैंने ज्यादती की, 3 डेट वाला चमत्कार किया और फर्म को मैंने डिसॉल्व कर दिया, मुझे गलती का एहसास हो गया है, तो मैं अपना रिटन नोटिस विड्रॉ कर रहा हूं। तो ये अपना रिटन नोटिस जो उसने बकिया 19 पार्टनर्स को सर्कुलेट किया था, ये रिटन नोटिस विड्रॉ करके वापस लेके फर्म को डिसोल्यूशन से बचा सकता है। लेकिन इसमें भी एक पक्ष है, तवज्जो, इसमें भी एक पक्ष है। बकिया 19 पार्टनर्स में से अगर एक भी अड़ गया, अबे ऐसा है तो फिर ऐसा है, ऐसी की तैसी, टिट फॉर टैट, ये भूतनी का फर्म को डिसॉल्व कर रहा था, अब कह रहे मैं वापस नोटिस दे रहा हूं। अबे हमें खिलौना समझ लिया, गुड्डा गुड्डी की शादी हो रही है, तफरी कर रहा है, फिरकी ले रहा है। अब ऐसे ही होगा, फर्म डिसॉल्व होगी। अगर बकिया 19 में से कोई एक भी अड़ गया कि मैं कंसेंट नहीं दे रहा, मैं ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, अब डिसॉल्व हो रही है तो होगी। अब ये रिटन नोटिस विड्रॉ करके फर्म को डिसोल्यूशन से बचा नहीं सकता, तो अब वो रिटन नोटिस विड्रॉ करके फर्म को डिसोल्यूशन से बचा नहीं सकता, क्योंकि बकिया 19 पार्टनर्स में से एक अड़ गया है, उसने कंसेंट देने से इनकार कर दिया है। ओके, अब दोबारा जाते हैं उसमें, पार्टनरशिप और फिक्स टर्म। पार्टनरशिप और फिक्स टर्म 10 इयर्स के लिए थी, 10 इयर्स की फिक्स टर्म एक्सपायर हो गई और फर्म डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी थी, पार्टनर्स ने कोई नया एग्रीमेंट भी नहीं किया, 10 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई और वो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये पार्टनरशिप एट विल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं पॉइंट नंबर 2 का सेकंड एरो। कंटिन्यूएशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पार्टनरशिप हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अ पार्टनरशिप एट विल। उर्दू तर्जुमा एक मरतबा फिर, अगर एक पार्टनरशिप फर्म थी, फिक्स टर्म के लिए थी, 10 साल के लिए थी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी थी, 10 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, टेक्निकली इसको डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन वो इस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई नया एग्रीमेंट भी नहीं कर रहे, तो ये अब पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी जेंडर तब्दील हो जाएगी, अब ये पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी टर्मिनेशन पॉइंट का जिक्र नहीं है, और ये दो खसूसियात सिर्फ पार्टनरशिप एट विल में। हास्ता लाविस्ता